मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9 में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 9 में आज हम लोग 13वें चैप्टर मैथ्स का 13वां चैप्टर जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, इसके लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 13.8 को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो 13.8 में आपको पढ़ना है गोला और अर्धगोला के बारे में। तो गोला और अर्धगोला के बारे में विस्तार पूर्वक आप लोग देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो में, जिस वीडियो में एक्सरसाइज 13.4 आपको बताया गया है, 13.4 एक्सरसाइज बताया गया है। उसमें गोला के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है, उसका किस तरह से हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये सारा चीज़ बताया गया है। और आयतन किस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये सब भी बताया गया है। तो आज इस एक्सरसाइज के माध्यम से यानी कि 13.8 एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग गोले का आयतन के बारे में पढ़ेंगे और अर्धगोले का आयतन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, गोले का आयतन जो होता है यह आपका गोला हो गया, और इसमें क्या होता है, सिर्फ एक रेडियस होता है। इसका आयतन जो होता है यह 4/3 पाई r क्यूब होता है। और यह अर्धगोला जो होता है आपका, अर्धगोला का आयतन हम लोग क्या जान रहे हैं, 2/3, इसका आधा हो जाता है, पाई r क्यूब हो जाता है। तो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल को नहीं निकालना है, एक दो प्रॉब्लम में हो सकता है निकालना पड़े, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। किस में पढ़े हुए हैं, 13.4 में पढ़े हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला वगैरह आता है तो उसको भी बड़ी आसानी से लिख ही सकते हैं, क्योंकि वह याद होगा और 13.4 को आप लोग पहले से देख चुके हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर जो प्रॉब्लम है आपका, यहाँ पे यह कह रहा है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्याएं आपको दी गई है। तो इसमें से हम लोग दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे, पहला का दूसरा, जो कि 0.63 मीटर इसका त्रिज्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें त्रिज्या दिया गया है 0.63 मीटर दिया गया है, तो हम लोग जान रहे हैं कि गोले का आयतन बराबर क्या होता है भाई, यह होता है 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और 0.63 का यह क्या हो जाएगा, आपका होल क्यूब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए 4/3 इंटू 22/7 भी लिख दीजिए, 0.63, 0.63 और 0.63, है ना। अब क्या करते हैं कि अगर इसमें हम 100 से भाग दे देते हैं तो यह पॉइंट हमारा हट जाता है, तो 7×9 = 63 हो जाता है यह। उसके बाद 3 से यह कट जाता है, 3×3 = 9 बार में। अब इसमें हमको बच गया क्या क्या, 4 × 22 यह होता है 88, और 3/100 भी है, और 0.63 और 0.63 ये है, या 0.63 0.63 है। अब इसको हम लोग गुना तो कर ही सकते हैं बच्चों, आप लोग गुना तो कर ही सकते हैं। गुना करके देखिए, यह जो वैल्यू है आपका, यह आपका आ जाता है 105 बटे क्या हो गया, 100 हो गया। इस सबको गुना करेंगे तो यह आपका लगभग 105 आ जाएगा, जो कि आप लिख सकते हैं बटे 100। तो यही हो जाएगा 1.05 मीटर का स्क्वायर अप्रॉक्स। तो इस तरह से हम लोग यह आयतन ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 2 का भी 2 नंबर ही सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, आपका डायमीटर दिया गया है। तो डायमीटर हमारा
इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको लिख लिए होंगे। इसमें आपका डायमीटर यानी कि व्यास दिया गया है, d बराबर 0.21 मीटर दिया गया है। तो r बराबर क्या लिख सकते हैं, 0.21/2 लिख सकते हैं। और इसको जब आप भाग देंगे तो यह आपका ये हट जाता है दशमलव, तो 0.02 को डाल देंगे तो 21 बटा हम इसको 200 मीटर लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं। अब इसका क्या निकालना है, आपको आयतन निकालना है। तो गोला का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई r का क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7, और यह r जो है 21/200 है, और इसका होल क्यूब अगर लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया कि इसको 3 बार लिख सकते हैं। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21/200, अब 21/200, और यह 21/200। अब इसको हम लोग को सॉल्व कर देना है, और सॉल्व करने के बाद जो है हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए इसमें कटाते हैं, इसको हम क्या क्या कर सकते हैं। 3 सतह 21, और यह 7 7 कट गया। 2 बार में 4 कटा, 100 बार में 200 कट गया। फिर 2 से कटाएं इसको तो 100 मिला। फिर 2 से इसको कटाएं तो यहाँ पर 100 मिला। अब इस 100 को रहने दीजिए, ऊपर पे जो भी चीज़ मिलता है आपको सबको गुना कर दीजिए। तो ऊपर पे आपको मिला हुआ है 11 गुना 21 गुना 21 बटा 100 गुना 100 गुना 100, 11 गुना 21 गुना 21। जब इसको गुना करेंगे तो यह आपका मिल जाएगा 4854 बटा यह आपका 1 2 3 4 5 6, यानी कि यह आपका हो गया 10 लाख हो गया। अब जीरो वाले नंबर से, है ना, भाग देना बड़ी आसान है। जीरो हटाएंगे तो कितने अंक के बाद, यह 4 1 अंक हो गया, 5 2 अंक हो गया, 8 3 अंक हो गया, 4 चौथा अंक हो गया, फिर जीरो डाल दीजिए, फिर दशमलव डाल दीजिए, यानी कि 6 अंक पीछे जो है लाकर दशमलव हम डाल देंगे तो यह आपका कट जाएगा। चूंकि इसमें 6 जीरो हैं, यह खत्म हो जाएगा। इस तरह से हमको क्या मिलता है, 1 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यह जो है आपका 0.00481 मीटर का क्यूब यह आंसर हो जाएगा। इसको गुना करना यह आपका काम है, इसको गुना करके ही लिखें। हम जो गुना किए हुए हैं हो सकता है उसमें गलती निकल जाए, तो इसीलिए आप लोग जो है मेरे पे भरोसा मत कीजिए, अपने से गुना करके ज़रूर चेक कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में क्या कहता है कि धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। तो तीसरा में जो है आपका व्यास दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस 2.1 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, इसका घनत्व दिया गया है, ये क्या 8.9 सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, GRAM ग्राम हो गया। तो फिर कहता है कि इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों याद रखिए कि द्रव्यमान बराबर जो होता है यह होता है आयतन गुना घनत्व होता है। तो जैसे देखिए कि घनत्व आपको दिया गया है और आयतन आपको पता नहीं है। आयतन हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं, किसका, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई r का क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7, और r क्यूब है 2.1 है, तो 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1,
है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे। फिर इसके बाद जो है सारे दशमलव वाले अंक को कटा देते हैं। 10 आ गया, 10 आ गया, और यहाँ भी आपका 10 आ गया। 7 या 21, एगो 21 कट जाएगा आपका। अब हमको क्या करना है, इसको गुना कर देना है। यह 22 चौके 88 होता है, और 21 गुना 21 441। 21 गुना 21 कितना होता है भाई, 441। अब बटे कितना हो गया आपका, 1000 हो गया, 3 को 0 है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 37,608 आ जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 37,608 आ जाएगा। गुना करके देख लेंगे। अब भाग दे देंगे 1000 से, तो यह आपका निकलता है 37.608। क्या निकल गया, यह सेंटीमीटर का क्यूब निकल गया। अब यहाँ पर देखिए यह सेंटीमीटर ही में निकला हुआ है, घनत्व भी आपका सेंटीमीटर में ही दिया गया है। तो द्रव्यमान बराबर हम लोग क्या करेंगे, 37.608 को गुना कर देंगे 8.9 से। तो 8.9 से इसको जब गुना करेंगे तो 345.39 ग्राम आता है। अगर इसको केजी में बदलते हैं आप, तो यह आपका हो जाएगा 0.34539 केजी हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। तो दोनों के आयतन का तुलना हमको इसमें करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं पृथ्वी का व्यास। पृथ्वी का व्यास जो है मान लीजिए कि d है ना। पृथ्वी का व्यास कितना मान लिए, d है। पृथ्वी का व्यास है d है। तो चंद्रमा का व्यास हो जाएगा, क्या कहता है कि 1/4 है, d/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, d/4 हो जाएगा। अब इसके बाद यह क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी d/2 हो जाएगी। और चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यह जो हो जाएगी आपका d/4 गुना 2, यानी कि d/8 हो जाएगा। अब हमको निकालना है आयतन का, कंपैरिजन करना है। किसका आयतन, चंद्रमा। तो आयतन को v से डिनोट करते हैं। मून मीन्स चंद्रमा होता है। उसके बाद आयतन v को डिनोट करते हैं। अर्थ मीन्स पृथ्वी होता है। तो मून का आयतन 4/3 पाई r³ लिख सकते हैं। तो देखिए त्रिज्या चंद्रमा का कितना है, d/8 है। तो d/8 का क्यूब लिख देंगे। उसके बाद 4/3 अर्थ भी क्या है, एक गोला के तरह ही है। तो गोला का जो आयतन होता है वह 4/3 पाई, और इसका त्रिज्या d/2 है। तो d/2 का होल क्यूब लिख देंगे। इसमें क्या होगा, 4/3 पाई यह दोनों आपका कट जाएगा। कटने के बाद जो है यहाँ पर देखिए d⁻³ बटे 8 गुना 8 गुना 8 मिला। और फिर यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2, और d का क्यूब, यह d का क्यूब हो जाएगा। ये दोनों आपका कट जाता है। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 16 चौकी 64, 1 बटा कितना निकला, 64 निकला। तो इस तरह से इसका अनुपात जो है 1:, क्या हो जाता है, 64 हो जाता है। 1:64 इसका आंसर हमको प्राप्त होता है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध आ सकता है। बहुत आसान है।
क्या है कि एक कटोरा है जिसका व्यास 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो चलिए ये अर्धगोलाकार कटोरा है आपका, है ना, ये कटोरा बना दिए हम, और इसका व्यास जो दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो व्यास जैसा कि दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? त्रिज्या हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5.25 सेंटीमीटर। यह 10.5 को आप भाग देंगे ना 2 से भाग देंगे, तो यह आपका 5.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसमें इसका जो है आयतन निकालना है। तो अर्धगोला का आयतन, अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, तो यह जो है अर्धगोलाकार है। अर्धगोला का आयतन 2/3 लिखते हैं, इसको ध्यान रखना है बच्चे। तो 2/3 पाई आर का क्यूब, तो 2/3 गुना 22/7 गुना आर का जो वैल्यू है 5.25 को हम लोग लिख सकते हैं 5.25 गुना 5.25 गुना 5.25, 3 बार हम लोग इसको लिख दिए। अब क्या करना है बच गया क्या? अब सिर्फ गुना करने के लिए ही बच गया। तो गुना तो आप लोग कर ही सकते हैं। जब गुना इसको करेंगे तो यह जो वैल्यू है आपका सॉल्व करने के बाद 302 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। अब इसको आपको लीटर में बदलना है। तो लीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि 1000 से आप इसको भाग दे देते हैं। 1000 से भाग दे दीजिए, तो यह आपका किस में बदल गया? लीटर में बदल गया। यानी कि इसमें 0.3032 लीटर कोई भी चीज आएगा, चाहे आप दूध रखिए, पानी रखिए, कुछ भी रखिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे के चादर की बनी हुई है। देखिए अर्धगोलाकार एक टंकी है यहाँ पर, है ना, और यह कैसा बना हुआ है? 1 सेंटीमीटर लोहे के चादर से बनी हुई है। इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर दिया गया है। इसकी आंतरिक त्रिज्या जो दी गई है वह 1 मीटर दी गई है। तो हमको यहाँ पर निकालना है, इस टंकी में लगे लोहे का आयतन निकालना है। इस टंकी में लोहे का आयतन। तो सबसे पहले चलिए एक टंकी बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। यह आपका एक टंकी अर्धगोलाकार है। इस टंकी का जो है त्रिज्या दिया गया है भाई, R इक्वल टू, इसमें देखिए दिया गया है 1 मीटर दिया गया है। आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर दिया गया है, और इसका मोटाई जो है, मोटाई दिया गया है आपका 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ देखिए इसकी जो मोटाई है यह 1 सेंटीमीटर है, तो आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर हुआ। अगर हम बाहरी त्रिज्या हम जोड़े सोचे निकालने के लिए, तो 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि यह 1 सेंटीमीटर क्या है? मोटा है। तो इसलिए अगर आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल r माने हुए हैं, इसकी मोटाई को मीटर में बदलने के लिए 0.01 मीटर लिख सकते हैं। तो बाहरी त्रिज्या जिसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R, जो कि हो जाएगा 1 + 0.01, यानी कि 1.01 मीटर हो जाएगा आपका बाहरी त्रिज्या। अब निकालना है इसमें जो लोहा है ना, उसका क्षेत्रफल निकालना है, उसका आयतन निकालना है। तो पूरे का आयतन हम लोग निकाल लेंगे, और जो भाग खोखला है, जहां पर लोहा नहीं है,
तो अंदर से भी एक शंकु आकार का बनता है ना, खोखला वाला भाग भी। और यह पूरे भाग का अगर आयतन में अंदर जितने भाग में यहाँ लोहा नहीं है, जितने में पानी रखा जाता है, उतने आयतन को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा यह इसमें प्रयुक्त लोहे का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि प्रयुक्त लोहे का आयतन, प्रयुक्त लोहे का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, 2/3 पाई आर का क्यूब में माइनस कर देंगे 2/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। इसमें हमारा कॉमन हो जाता है 2/3 पाई कॉमन हो जाता है आर क्यूब, तो आर क्यूब माइनस आर का क्यूब होता है। तो 2/3 इंटू 22/7। इसके बाद जो है यहाँ पर 1.01 का क्यूब माइनस ये हो गया 1 का क्यूब हो गया। तो 1.01 को 3 बार अगर गुना करेंगे, 3 बार तो गुना कर ही सकते हैं, गुना भाग आपको पता ही है। तो यह आपका क्या आ जाता है 2/3 इंटू माफ करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 44/21 और 1.030301 माइनस 1 ये आ जाएगा। इसका 3 बार आप गुना करते हैं इसको। तो इसके बाद हम लोग अब इसको माइनस कर देते हैं, माइनस घटाते हैं इसको, यानी कि 44/21 और 0.030301 ये हो गया। अब इसको अगर आप गुना करते हैं, हालांकि यह 44/21 का जो वैल्यू है यह 2.095 आता है, और इसको यानी कि 0.030301 और इस सब को मल्टीप्लाई आप कर देंगे, सबको गुना करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 0.06347 मीटर का क्यूब। तो बच्चों यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई पहले से करके रखा है, इसीलिए इतनी आसानी से लिख पा रहे हैं। आप लोग खुद मल्टीप्लिकेशन का चेक कर लें, तभी उसके बाद इसको लिखें, है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में आपका क्या कह रहा है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 154 सेंटीमीटर और इसका आयतन हमको ज्ञात करना है 7 नंबर में। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 154 दिया गया है, यह क्वेश्चन नंबर 7 में। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यह हो गया आपका 154, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 154 गुना बटे क्या हो जाएगा आपका 4, और यह पाई का वैल्यू 22 होता है और यह 7 आपका ऊपर चला जाएगा। 11 से यह 14 बार में कटेगा, 11 से यह 2 बार में, यह 2 से 7 बार में कट जाएगा, 49/4 मिलता है, यानी कि आर का जो वैल्यू है आपका क्या हो जाएगा 49/4 का वर्गमूल, जो कि 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। 3.5 सेंटीमीटर या 7/2 ही रहने दीजिए। अब इसका हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन के लिए भी हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं। आयतन बराबर क्या होता है 4/3 22 पाई आर का क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 एक साथ कट गया। यहाँ 88 गुना 49 बटे 2 दूना 4 दूना 8 8 तिया 24, 1 2 भी कटा देते हैं,
11 बार में। तो यहाँ पर हमको मिल गया 44/4 दिया 12। ओ यह भी 2 आपका कट जाएगा। चलिए जितना कटता है कटा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमको मिल गया 49 गुना 11, 49 गुना 11 हो जाएगा 539/3। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 179.2/3 सेंटीमीटर का क्यूब, यह आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रॉब्लम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 8 में आपका क्या कह रहा है कि किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले का आकार का है। तो कोई भी भवन का जो है गुंबद क्या कैसा है, किस आकार का है, अर्धगोला आकार का है। तो ये देखिए अर्धगोले का आकार का एक भवन है। चलिए ये भवन भी हम लोग बना देते हैं। और ये आपका अर्धगोलाकार का है। फिर क्या कहता है इसमें कि इसके अंदर सफेदी करने में 498.96 रुपये व्यय हुए। तो सफेदी करने में इसको कितना लगा, सफेदी करने में व्यय 498.96 रुपया यह लगता है इसमें। यदि सफेदी करने की दर 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो दर क्या दिया गया है, ₹2 प्रति वर्ग मीटर, मीटर का स्क्वायर। फिर कहता है तो ज्ञात कीजिए गुंबद के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तो सबसे पहला आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 498.96 को डिवाइड कर देंगे 2 से। देखिए 1 मीटर स्क्वायर में 2 रुपया लगा, 2 मीटर स्क्वायर में 4 रुपया, 3 मीटर स्क्वायर में 6 रुपया, इस तरह से जो है बढ़ते चला जाता है। तो वो रुपया बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचा, इतना पहुँचा। तो अब इसमें मीटर स्क्वायर का कितना मीटर स्क्वायर सफेदी किया गया, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इससे 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देने के बाद यह आपको मिलता है 249.48 मीटर का स्क्वायर, इसका एरिया हमको मिल जाता है, आंतरिक एरिया। इसके बाद हमको निकालना है इसका आयतन निकालना है। आयतन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो दूसरा जो आयतन निकालेंगे हम लोग, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इसका आंतरिक जो होता है क्षेत्रफल है ना, यह आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा निकला 249.48, जो कि 2πRh होता है। तो 249.48 और यह r का जो वैल्यू है, चूंकि माफ करेंगे h नहीं, 2πr² होता है। तो r स्क्वायर बराबर 249.48 बटे 2 गुना 22/7। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो r का जो वैल्यू है आपका, इसको कटाने से यह 22 से आपका 22 से जब इसको कटाते हैं तो यह 11.34 आ जाएगा। अब फिर 2 से 11.34 कट जाएगा, तो 11.34 गुना 7/2। अब 2 से इसको कटाते हैं हम लोग, तो यह आपका कटता है कितने बार में भाई, ये कट जाता है 5.67 बार में। और
7×5 यह आपका 7 गुना 5.67 जब गुना करेंगे तो यह आपका आ जाएगा। चलिए इसको इधर मिटा के लिखते हैं हम लोग। यह आर स्क्वायर आपको मिल जाता है 3969, जिसका वर्गमूल जो होता है 6.3 होता है। तो इस तरह से 6.3 मीटर इसका क्या निकल गया, रेडियस निकल गया। इसको इस तरह से लिखते हैं आर स्क्वायर बराबर इतना, तो आर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 3969 जो 6.3 मीटर होता है। आर निकल गया हमारा। अब इसके बाद इसका आयतन निकालना है। तो अर्धगोला है, आयतन बराबर क्या हो जाएगा 2/3, यह आपका 22/7 पाई होता है। 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, 7 9 63.9, और यह 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 2.1। और सबको जब गुना करेंगे बच्चों तो यह गुना करने के बाद देखिए इतना आता है कि नहीं, आप लोग जरा सा चेक कर लीजिएगा। 523.908 मीटर का क्यूब, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। ये हमारा आंसर तक हम लोग पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। यानी कि एक बड़ा गोला बनाया गया, 27 ठोस गोले को पिघलाकर जिसमें त्रिज्या दी गई पृष्ठीय, एक बड़ा गोला बनाया गया जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। तो ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि इस तरह से जो है 27 गोला था, एक छोटा छोटा कितना गोला था 27 स्फेयर, स्फेयर मीन्स गोला था। एक बड़ा गोला बनाया गया, बड़ा गोला बनाया गया। तो छोटे गोले की माप में क्या क्या दिया गया है, इसकी त्रिज्या दिया गया है आपका r दिया गया है, और इसमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, s दिया गया है। और बड़े गोले के बारे में, बड़े गोले की माप में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश दिया गया है। और ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या r डैश, और इसकी त्रिज्या r डैश दी गई है, इसकी त्रिज्या जो है r डैश दी गई है, जिसको हम लोग को ज्ञात करना है। इसको किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन जो हो जाएगा यह हो जाएगा 27 छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई r डैश का क्यूब बराबर 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर r डैश का क्यूब इक्वल टू 27r का क्यूब, यह r डैश बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27r का क्यूब, जो कि निकलेगा 3r निकलेगा। क्यूब रूट का क्या नियम है, जैसे यह 27 को हम 3 बार लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 तो 27 होता है। देखिए क्यूब रूट का क्या नियम है, 3 गुना 3 गुना 3 लिखेंगे 3 बार, r गुना r 3 बार लिखेंगे। तो 3 बार में से एक बार का सिलेक्शन करेंगे और इसमें से एक बार ले लेंगे तो 3r हो जाता है। तो इस तरह से हमारा r डैश कितना निकल गया, 3r निकल गया। अब हमको यहाँ पर निकालना है इसके पृष्ठ का अनुपात निकालना है।
तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको निकालना है क्या, s बटे s डैश निकालना है। तो यह 4 पाई r का स्क्वायर होता है और यह 4 पाई r डैश का स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई कैंसिल हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर r स्क्वायर बचा। r डैश का जो वैल्यू है वह निकला हुआ है कितने के बराबर, 3r के बराबर। तो 3r का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो r स्क्वायर बाय 3 3 9, r स्क्वायर कट गया, 1/9 यानी 1:9 आपका यह आंसर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया गया है, इसको मैं मिटा सकता हूं बच्चों, आप लोग इसको जरूर लिख लिए होंगे। लास्ट नंबर में आपका बुक देख सकते हैं, इसमें दिया गया है कि एक गोला है आपका और इस गोला का दवाई का एक कैप्सूल है और 3.5 mm इसका व्यास है। तो यह जो कैप्सूल है आपका, कैप्सूल का व्यास जो है यह 10 नंबर, d जो है 3.5 मिलीमीटर दिया गया है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, 3.5/2 मिलीमीटर हो जाएगी। अब कहता है कि इसका आयतन निकालना है आपको मिलीमीटर में। तो आयतन बड़ी आसान बात है, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r का क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2, 3 बार लिखेंगे, 3 है पावर इस पे। अब इसको कटा दीजिए। तो यह आपका 2 से 2 गो 2 दूना 4 होता है, 4 4 कट जाएगा। फिर 2 से यह 11 बार में कट जाएगा। 7 5 35.5 आएगा आपका यह। इसके बाद हमको नहीं लगता है अब कुछ कटेगा। तो यह आपका 11 गुना 5.5 करेंगे तो 5.5 निकलेगा। और यहाँ 35 गुना 35 समझिए जो कि होता है 1225, तो 12.25 हो जाएगा। अब बटे यह आपका 3 हो गया। इसको दोनों को जब गुना करेंगे तो देखिए आप चेक कर लीजिएगा गुना करके 67.375 आता है कि नहीं। अब बटे क्या हो गया, 3 हो गया। जब फिर इसको भाग देते हैं तो 22.458 मिलीमीटर का स्क्वायर आता है, जिसको हम लोग 22.46 अप्रॉक्स लिख सकते हैं। बात क्या होता है कि यहाँ 5 को 6 लिख सकते हैं, इसलिए कि 5 के बाद जो अंक है वह 5 से बड़ा है, इसीलिए इसको जब हम हटाएंगे तो यह 1 डिजिट इसमें बढ़ जाएगा, तो इसे इतना भी लिख सकते हैं। तो यही हो गया इतना मिलीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों यह प्रश्नावली आपका 13.8 भी समाप्त होता है। 13.9 जो है आपका ऐच्छिक है, आपकी अपनी इच्छा के आधार पर है। इससे जो है किसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो 13वां चैप्टर है जिसका आज मैं अंत कर रहा हूँ, कहने का मतलब कि इसमें सारे प्रॉब्लम को आपको पढ़ाया गया। आप भी ईमानदारी के साथ सारे प्रॉब्लम को बनाते हैं किस तरह से, इसको ज़रूर सीख लेंगे और उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।